स्वागत हो रविनंदन। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि खतना कराने की जो परंपरा है, प्रथा है इस्लाम धर्म में, वो क्यों है, कैसे पड़ी और इसके फ़ायदे क्या हैं खतना कराने के। भाइयों, आपको बता दूं, खतना वो प्रक्रिया होती है जिसमें लिंग के ऊपर की खाल जो आगे तक आती है प्राकृतिक रूप से, उसको गोलाकार में काट दिया जाता है और आगे कैप आ जाती है। जो कैप होती है लिंग के आगे की, जिसे शिशन मुंड बोला जाता है, उसको ढकी हुई है वो नेचुरली, उसको काट के अलग कर दिया जाता है। इसका नाम है खतना। अब खतना क्यों कराया, क्यों पड़ी ये इस्लाम में खतना की प्रक्रिया, क्या फ़ायदा लगा खतना कराने से, आपको बताऊंगा। क्या खतना के फ़ायदे सेक्स में हो सकते हैं? क्या सेक्स करते समय खतना जिन लोगों का हो गया उनको क्या फ़ायदे हैं? और तो ये चीज़ आपकी जानकारी के लिए बता दें हम कि आखिर ये खतना आया कहाँ से। क्या हिंदू भी खतना करा सकता है? क्या ईसाई खतना करा सकता है? और खतना कराने से शारीरिक रूप से क्या यौनिक क्षमता बढ़ जाती है, संभोग शक्ति बढ़ जाती है, क्या है आखिर? तो सबसे पहले आपकी जानकारी को मैं बता दूं कि खतना शुरू कहाँ से हुआ। खतना शुरू हुआ नबी साहब से। जो नबी साहब हुए इस्लाम में, तो उन्होंने सबसे पहले अपना खतना कराया। अब लोगों को ये पता ही नहीं है कि नबी साहब ने खतना क्यों कराया। अब भाई, जो चाहे वो हिंदू समाज के हो चाहे मुसलमान समाज के हो, अब से 200 साल पहले अगर तुम्हारे किसी बुढ़े ने या बड़े बूढ़े ने कोई चीज़ कोई काम किया तो तुम तो थे नहीं। धीरे धीरे वो परंपरा चली आई, प्रथा चली आई, जिसे तुम लोग सुन्नत कहते हो। हकीकत यह है, कुछ लोग तो यह कहते हैं कि आगे की खाल को काट देने से, अर्थात लिंग के आगे की खाल को काट देने से साफ सफाई अच्छी हो जाती है। कि अरब में पानी की कमी थी तो लिंग को साफ कैसे करें, तो साफ करने के लिए उन्होंने खाल साफ कर दिया। अब आप, ये कोई बात हुई क्या? ऊपर वाले ने डायरेक्ट लगा के दिया है, सुरक्षा के लिए दिया है, लिंग की कैप को ढकने के लिए, ताकि वो कोमल अंग है वो उसी समय खोले जब उसकी ज़रूरत हो। अगर माने तलवार हमेशा नंगी रहना सही नहीं है, उसको म्यान में रखना चाहिए। तो प्रकृति ने खोल दिया, इसलिए दिया ताकि जो है वो सुरक्षित रहे। अब कुछ लोग इसमें कहते हैं कि वो ढके रहने से उसकी साफ सफाई नहीं हो पाती है। ऐसे तो तुम्हारे शरीर के बहुत सारे अंग हैं जो ढके हुए हैं, तो क्या उनकी सब जगह की खाल काट काट करके उनकी सफाई अच्छे से करोगे क्या? बताइए। क्या जो लोग लिंग की खाल को नहीं काटते हैं, खतना नहीं कराते हैं, तो उनके लिंग में बीमारियां ही लगी रहती हैं क्या? क्या वो खाल को पीछे करके नहीं धो पाते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि खाल जिसकी कटी हुई नहीं होती है, खतना नहीं होता है, तो उनको सेक्स करने में दिक्कत आती है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब भ्रम है। कुछ लोग कहते हैं कि खतना कराने से सेक्स करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। मेरे पास जाने ऐसे कितने मुसलमान जुड़े हुए हैं जो नामर्दी के शिकार हैं, जो शीघ्र पतन के शिकार हैं, और जिनके लिए बहुत सारे गुप्त रोग हैं।
तो ऐसा कहना निराधार है, इसमें कोई दम नहीं है बात में। तो कारण क्या था, खतना क्यों कराया नबी साहब ने? हुआ ये कि नबी साहब जो हैं ने जब सुना कि हिंदू लोग जो हैं शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं, इसका क्या राज है, तो वो इस राज को तो समझ नहीं पाए कि शिवलिंग एक खाली प्रतीक उपासना है और इसका असली मकसद क्या, राज क्या है। क्योंकि इस्लाम जो धर्म या मजहब बना है ये कबीलाई जीवन से आया, ये कोई राज्य नहीं था। ये कहीं क्योंकि खाना बदोश जीवन था उस कबीलाई जीवन वो होता है कि 4 महीने ही रहे, 6 महीने ही रहे। जैसे हमारे भारत में भी जहाँ तहाँ जो कंजड़ टाइप के लोग होते हैं, जो नट होते हैं, जो घुमंतू जातियाँ होती हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ अपने डेरा डालते हैं, ऐसे लोगों को कबीलाई कहते हैं। तो उनके पास में शिक्षा का अभाव होता है, वो लोग लूट मार करने में ज़्यादा होते हैं, चोरी डकैती करने में ज़्यादा होते हैं, असभ्य होते हैं, जंगली होते हैं, बर्बर होते हैं। तो जहाँ तहाँ घूम घूम के वो अपना पेट पालते हैं। क्योंकि वहाँ पे अरब में जहाँ से ये इस्लाम चला, उस धरती पे अनाज नाम की कोई चीज़ नहीं थी, जंगली पेड़ बूटों का अभाव था बहुत कम, ऐसे ही कांटेदार वृक्षों का होना, फलदार वृक्ष बहुत ना के बराबर थे। ये पेट्रोल की खोज तो अब हुआ है, उससे पहले पानी तक को तबाह मोहताज थे। तो बेचारे जो वहाँ का जनजीवन था वो कबीलाई जनजीवन मजबूरी में बन गया था। गांव बस ही नहीं पा रहे थे, शहर बस ही नहीं पा रहे थे। बसें कहाँ, रेत में बसें, तो वहाँ खाएं क्या। तो जहाँ भोजन पानी की व्यवस्था होती थी, जगह जगह वो अपने डेरे बदलते रहते थे। तो उन्हीं कबीलाई जीवन में मोहम्मद साहब का भी जन्म हुआ। तो नबी साहब क्या थे, नबी साहब को जब ये तजुर्बा नहीं मिला, सही जानकारी नहीं मिली, जिसको मुसलमान लोग कहते हैं सुन्नत परंपरा या प्रथा को कहते हैं, जो नबी ने किया वो हम भी करेंगे। अब नबी ने क्यों किया ये तो तुमको पता ही नहीं है। क्योंकि एक बार हुआ क्या, नबी की बहुत सारी औरतें थीं, बहुत सारी औरतों से सेक्स करते 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 एक औरत उनको ऐसी मिल गई जिसके लिए यौन रोग था। और उस यौन रोग के कारण जब नबी साहब का उससे संबंध हुआ, शारीरिक मिलन हुआ, तो उससे नबी साहब के लिंग में बीमारी हो गई, फोड़ा फुंसी निकल आए। तो उनका जो एक वैद्य था, चिकित्सक था, उसने कहा ये आगे की खाल काट दे रहे हैं, नहीं तो पूरा लिंग काटना पड़ेगा, कैंसर हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, इतनी बढ़ गई है आगे के लिए। तो उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए, जैसे कि टांग में कहीं इन्फेक्शन हो जाए तो थोड़ी सी टांग काट दी जाती है, इसी तरीके से उन्होंने अपने लिंग की खाल को कटवा लिया। लेकिन ये बात उन्होंने जो है उस कटवाने के बाद में फिर उनके लिए जल्दी वो बीमारी से मुक्त पा गए, मुक्ति हुए, उद्धार हुआ उनका, नबी साहब का। और फिर उनके लिए सेक्स करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई और वो ठीक भी जल्दी हो गए खाल को कटाने से। लेकिन बीमारी तो पहले आ गई, बीमारी के कारण उन्होंने अपनी खतना कराया था। अब लोग खतना बच्चों का कर रहे हैं, वो परंपरा बढ़ गई। परंपरा ऐसे बन गई, आपकी जानकारी को बताऊं भाइयों, कि एक राजा था, दूसरे राजा से हार के भाग गया था। ध्यान देना, एक राजा था, दूसरे राजा से हार के जंगल में भाग गया और लड़ते समय उसकी नाक कट गई थी। और वो नाक को छिपाने के लिए गांव में तो वो गया नहीं, शहर में अपने गया नहीं, शर्म के मारे वो जंगल में चला गया और वहाँ साधु का वेश बनाए तपस्या करने लगा और उसका नाम हो गया नकटा महाराज। तो जो गांव के जंगली लोग आते थे, चरवाहे आते थे, ग्वालवाल आते थे, जो उसकी सेवा करते थे, देखा नकटा महाराज तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, तो सब पूछते थे बाबा आपकी नाक कैसे कट गई। तो उन्होंने कहा कि एक बार भगवान ने मेरे से सपने में कहा कि तू अगर अपनी नाक काट देगा तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो मैंने भगवान के दर्शन पाने के लिए अपनी नाक काट दिया और मुझे दर्शन हो गए। अब धीरे धीरे उसके जो चेला बन रहे थे उनकी भी वो नाक काट देता था कि नाक कटाओगे तो तुम्हें भगवान के दर्शन जल्दी होंगे। उसने अपनी वो तो कहानी सुनाई नहीं कि युद्ध के मैदान में वो नाक कटा के आया है। तो उसने धीरे धीरे एक नकटा संप्रदाय बन गया भारत के अंदर। इसी तरह से जो है ये खतना वाली प्रक्रिया है, ये
बिल्कुल बेकार है, बकवास है, कोई लेना देना नहीं। हाँ, बहुत सारे जो सेक्सी लोग हैं, चाहे वो ईसाई हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, यहूदी हो, जिनको सेक्स करने के लिए कई कई प्रयोग करते रहते हैं, तो वो अपने लिंग का खतना कराते रहते हैं और ट्राई करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को मैंने अधिकांश रूप से सेक्स रोगी पाया है। फिर मिलूंगा नई जानकारी के साथ। ओम शांति।